हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के वीडियो को लेकर के। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बात करने वाले हैं हम आज पाठ्य योजना संख्या 14 के बारे में। आपका पाठ्य योजना संख्या 13 तक के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। लेसन प्लान डीएलएड थर्ड सेमेस्टर नाम की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप वहाँ पर जा कर के लेसन प्लान्स को देख सकते हैं, सारे के सारे लेसन प्लान्स को इकट्ठे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विद्यालय का नाम। आप अपने विद्यालय के नाम अकॉर्डिंगली से यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर आप टीचिंग करने के लिए गए हैं। ठीक, उसके बाद डेट है, आपका कक्षा लिखी हुई है कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कक्षा 5 के लिए बात करने वाले हैं पूरी तरीके से। जो चक्र है, पीरियड, वो आपका चौथा चल रहा है, अवधि 30 मिनट्स की है, और जो विषय है वो है कंप्यूटर। यहाँ पर अगर मैं टॉपिक को लेकर के बात करूँ तो कंप्यूटर के उपयोग क्षेत्र, ठीक है, यानी कहाँ कहाँ कंप्यूटर आपका यूज़ में आता है, उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, उसको लेकर के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सामान्य उद्देश्य की अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छात्रों में कंप्यूटर विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना पहला सामान्य उद्देश्य है। दूसरा है छात्रों के कंप्यूटर के महत्व की जानकारी देना छात्रों को। उसके बाद है छात्रों में कार्यों को शीघ्रता से करने की उपयोगिता को बताना। ये थर्ड आपका जो है सामान्य उद्देश्य के तहत देखने को मिलेगा। चौथा, इसमें छात्रों में आधुनिक तकनीकी के विषयों में ज्ञान प्राप्त करना, मतलब उनको ज्ञान देना या ज्ञान प्राप्त करना। आप ऐसे में जो है इन चीज़ों को बता सकते हैं एक सामान्य उद्देश्य के तहत। जैसे पांचवा इसमें और लिखा है, इसमें छात्रों को कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, एक तरीके से मनोबल बढ़ाना कि वो कंप्यूटर का यूज़ करें। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, जो है कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। छात्रों में कंप्यूटर के उपयोग क्षेत्र नामक पाठ का अध्ययन कराते हुए उसके ज्ञान में वृद्धि करना, उनके ज्ञान में वृद्धि करना, और कंप्यूटर के उपयोग क्षेत्र के विषय के माध्यम से इसके उपयोग की विस्तृत जानकारी देना। आप इसको, ये जो दो विशिष्ट उद्देश्य हैं, इनको आप एक में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। ये तो इतनी बात हो गई। टीएलएम की बात कर लेते हैं कि आप टीएलएम कौन से यूज़ करोगे। सहायक सामग्री, पाठ से संबंधित चार्ट एवं मॉडल का प्रदर्शन, ये आप जो है टीएलएम में यूज़ करोगे। अगर पूर्व ज्ञान की बात कीजिए, प्रीवियस नॉलेज की, छात्र कंप्यूटर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन जो होती है कंप्यूटर को लेकर के वो उनको पता है, तो आप यहाँ पे उसको इंडिकेट कर दोगे। आगे देख लेते हैं। प्रस्तावना सवाल में क्या है आपका, यहाँ पर देखिए मॉनिटर कंप्यूटर बना हुआ है, छात्र अध्यापिका का कथन है और छात्र कथन है। छात्रों को कंप्यूटर कैसा दिखता है, तो बच्चों ने उत्तर दिया जो कंप्यूटर है वो टीवी की तरीके से दिखता है। ठीक है, दूसरा क्या है, छात्रों कंप्यूटर का उपयोग आप किस लिए करते हो, तो बच्चों ने आंसर दिया कि कंप्यूटर का उपयोग जो है गेम खेलने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए, या और कामों में आप गणना करने के लिए, या हो सकता है जो है जोड़ घटाव के लिए भी वो बोल दें वहाँ पे। तो ये उन्होंने आंसर दिया। ये एक छात्रों का उत्तर था कि भाई गेम खेलना और पेंटिंग करना, ये काम जो है वो कंप्यूटर का हो सकता है। कंप्यूटर के उपयोग के विषय में आप और क्या जानते हैं, ये आपका तीसरा सवाल। ये तीसरा सवाल है, प्रशिक्षुओं के द्वारा या छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के द्वारा, या उसको कथन में लिखेंगे। तो विषय में आप और क्या जानते हैं, आप उपयोग के विषय में, ये हो जाएगा जो है समस्यात्मक सवाल बच्चों के लिए, क्योंकि इनको इसके बारे में उनको नहीं पता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं उद्देश्य कथन में क्या है। इसमें छात्रों, आज हम कंप्यूटर के उपयोग क्षेत्र नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर उपयोग क्षेत्र के बारे में, आप कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हो, उन क्षेत्रों के बारे में जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करने की बात हो रही है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण प्रश्न, यहाँ पर ये आपका कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा, ये अलग से कट करके जो है लगाया गया है, तो आप लोग ऐसे चस्पा कर सकते हो। एक बेहतर जो है प्रस्तुतिकरण रहेगा अगर आप इसको जो है चस्पा करते हैं अलग से लगा करके, जैसा कि हर लेसन प्लान में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ऐसे ही अलग से आपकी जो है डायग्राम्स बना करके कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टाइप का कुछ बनाया गया है। छात्राध्यापिका की क्रिया है, छात्र क्रिया है। दूसरी तरफ छात्रों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग आधुनिक युग में बढ़ता जा रहा है, और ये देखिए सारी चीज़ें करते जाएंगे और छात्र जो है उसे ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। फिर और पढ़ लेते हैं इसमें
कि कंप्यूटर का उपयोग बैंकों में वित्तीय कार्य, व्यवसाय में लेन देन, कंपनियों में, संग्रहालयों में तथा मनोरंजन के क्षेत्र में होता है। इसके साथ साथ अस्पतालों में विभिन्न रोगों की जांच हेतु भी कंप्यूटर का प्रयोग आजकल खूब किया जा रहा है। तो ये इतनी सारी चीज़ें, चूँकि बच्चों को पता नहीं था कि और इसके उपयोग क्या हो सकते हैं, तो आपने इतनी सारी चीज़ें जो है बताई एक साथ में, और इन सारी चीज़ों को वो वहाँ पर ध्यानपूर्वक जो है सुनते जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग एवं शिक्षा, व्यवसाय, अस्पताल, ये अलग से देखिए यहाँ पर गोला करके उसको जो है दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। तो आप कंप्यूटर का उपयोग अलग से भी कुछ ऐसे दिखा सकते हो। विकासात्मक सवाल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, वो क्या हो सकते हैं। लिखा है छात्रों, कंप्यूटर कैसी मशीन है। तो बच्चों ने आंसर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक जो है मशीन है। दूसरा है कि बैंकों में कंप्यूटर का क्या प्रयोग होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। तो अगर बात की जाए तो वित्तीय कार्यों के लिए जो है कंप्यूटर यूज़ हो रहे होते हैं बैंकों में। ठीक है, एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज रेलवे में कंप्यूटर का प्रयोग क्या है। रेलवे में पूछा तो रेलवे में कंप्यूटर के प्रयोग को लेकर ये समस्यात्मक सवाल होगा फिर से उनको कि भाई रेलवे तो ऊपर बताया नहीं चीज़ों को लेकर के, रेलवे में कंप्यूटर का क्या उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से उनके लिए समस्यात्मक सवाल हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं स्पष्टीकरण को लेकर के कि भाई एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, कंप्यूटर का उपयोग क्षेत्र रेलवे में टिकट काटने हेतु किया जाता है। उसके बाद आपका लिखा है कि इसके साथ ही समाचार पत्रों की छपाई तथा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्टून फिल्म बनाने में तो कंप्यूटर ने कमाल ही करते, अत्यंत कम लागत व समय में जो है फिल्में तैयार होती हैं। कम लागत मतलब कहने का है, जब से कंप्यूटर यूज़ हुआ है काफ़ी फास्ट तरीके से वो कार्टून फिल्म जो है आप देखते हो, जो एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, एनिमेटेड जो आप वीडियोज़ देखते हो, ये सारी चीज़ें आपकी किससे जो है एक तरीके से पॉसिबल हो सकी हो, सब कंप्यूटर के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकी हैं। ठीक है, और सभी छात्र इसे जो है वो ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे। आगे देखते हैं, इसमें कुछ बोधात्मक सवाल में बातें लिखी हुई हैं। सवाल, किस मशीन द्वारा कार्टून फिल्में शीघ्रता से तैयार की जा सकती है। तो आंसर मिला कंप्यूटर के द्वारा। दूसरा है कंप्यूटर कैसी मशीन है। तो बच्चों ने आंसर दिया कि भाई कंप्यूटर जो है वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आते हैं श्याम पट्टकारे पर। यहाँ पर बिल्कुल डेट आपका है, सब्जेक्ट और टॉपिक यानी कि दिनांक, विषय, प्रकरण आपका, कक्षा कौन सी चल रही है, चक्र कौन सा है और अवधि कितनी है, 30 मिनट्स की जैसे लिखी हुई है इसमें। ठीक है, क्लास आपकी 5 है, चक्र आपका 4 है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपका सवाल जो है लिखा हुआ है, बैंक में कंप्यूटर का उपयोग क्या है। तो ऐसे में आपने लिखा कि वित्तीय कार्य हेतु। देखिए, इसके ऊपर ही आप एक्सप्लेन करके आए हो, तो बच्चे क्या है, श्याम पट्टकारे पर आपने वही सवाल, चूंकि ऊपर भी आपने पूछा था, श्याम पट्टकारे पर भी आपने वही सवाल लिखे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर लिख दोगे और फिर वहाँ पर आंसर आएगा कि भाई ठीक है, वित्तीय कार्यों हेतु जो है ये कंप्यूटर का काम आता है। दूसरा है कि किस मशीन के द्वारा कार्टून फिल्में शीघ्रता से तैयार की जा सकती हैं। तो वो कंप्यूटर के द्वारा जो है तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, आगे क्या है, निरीक्षण कार्य की अगर बात की जाए, जब छात्र श्याम पट्टकार्य कर रहे होंगे तो छात्रा अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी व आवश्यकता अनुसार छात्रों की सहायता भी करेंगी। ये चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। आगे देख लेते हैं पुनरावृत्ति सवाल पे। इसमें लिखा है कि कंप्यूटर का उपयोग रेलवे विभाग में क्यों करते हैं। देखिए, ये सवाल एक निकल के आया, तो ऐसे में ये पुनरावृत्ति रिवीजन आपके क्वेश्चंस है वो आंसर दे रहे होंगे। फिर दूसरा है आपका कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तीसरा दे दिया, अस्पताल एवं बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके जो है पुनरावृत्ति सवाल में देखने को मिलते हैं। गृह कार्य की बात कर लेते हैं। चलिए, लिखा है सूची आ के शब्दों का मिलान सूची बा से कीजिए। आ और बा का मिलान करना है इसमें। प्रिंटर आपका देखिए दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर आप एक तरफ जो है आपने सूची आ में एक मॉनिटर लिखा, कंप्यूटर, प्रिंटर, सीपीयू, बोर्ड, कीबोर्ड, तो ये चीज़ें आपने बताई बच्चों को कि बच्चों एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं क्या। और आपने दाहिने साइड में लिखा कि छपाई कार्य टीवी जैसा दिखता है, मानो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, या टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है। अब ये भी उनको बता दिया कि भाई
अभी आप पढ़ा क्या हो, कंप्यूटर जो है आपका टीवी जैसा दिखता है, कीबोर्ड आपका टाइपराइटर जैसा कुछ यंत्र होता है, प्रिंटर छपाई कार्य बता चुके हो, तो बस उनको सूची में मिलान कर रहा है। तो दोस्तों ये था आपका जो है पाठ्य योजना संख्या जो है 14। उम्मीद करते हैं कि योजना जो ये थी लेसन प्लान वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी जानने में है आपका व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप जहाँ कहीं भी आपके कॉलेज का जहाँ कहीं भी आप एक्टिव रहते हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर करें आप लोग। आपको लेक्चर्स जो है आपके सिलेबस सब्जेक्ट के वो मिलने शुरू हो जाएंगे। मई लास्ट में तो पेपर इसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगा कि मई लास्ट में, चूँकि न्यूज़ देखने को मिल रही है जैसा कि पीएनपी के द्वारा बताया गया है, ठीक है, मई लास्ट। लेकिन देखते हैं उसको एक बार एनालिसिस करते हैं उस न्यूज़ को जो है, और जल्दी ही देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम हो कब सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग पढ़ते रहिए, समय है, चीज़ें आपकी कंप्लीट करवाई जाएंगी। और अकेडमी से भी जाकर के पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, डेली लेक्चर्स वहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने वीडियो में, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।